नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु, भगवान का नाम कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। कलि कल्पतरु, कलयुग में विशेष कल्पतरु है। और कलि कल्याण निवास। इस कराल कलिकाल में कल्याण यदि कहीं प्रतिष्ठित है, निवास करता है, तो वह श्री हरिनाम में ही कल्याण निवास करता है। इसका तात्पर्य हरिनाम के आश्रय के बिना जीव का अन्य किसी भी साधन से कल्याण संभव नहीं है। अनन्य भाव से श्री हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। श्री हनुमान नाटक में हनुमान जी ने जो मंगलाचरण किया है, हनुमान नाटक के बारे में तो सुना है ना आपने? नहीं सुना। ये हनुमान जी की कृति है, हनुमान जी की रचना है हनुमान नाटक। नाटक शैली में हनुमान जी ने श्री राम जी का चरित्र लिखा है और महर्षि वाल्मीकि जी को उसे दिखाया। महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको पढ़ा तो बहुत गदगद हुए। और भगवान की लीला है, महर्षि जी के मन में ऐसा भाव आया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान कोई लीला रचना चाहते थे, इसलिए महर्षि के मन में आया कि हनुमान जी का काव्य इतना सुललित है, इतना मधुर है और इतना उत्कृष्ट है कि अब लोग वाल्मीकि रामायण तो पढ़ना ही भूल जाएंगे, सब हनुमान नाटक का ही पाठ करेंगे, तो हमारी कृति तो एक प्रकार से विलुप्त प्राय हो जाएगी। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हमने आपके ग्रंथ को देखा है तो हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। जरूर महाराज मिलेगी। बोले इस ग्रंथ को आप श्री समुद्र में समाधिस्थ कर दो। शिलाओं पर ही लिखा था, उन्होंने अपने वज्रतुल्य नखों से उत्कीर्ण करके आपने तत्काल उन्हें उन शिलाओं को समुद्र में डाल दिया। हनुमान जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। लिखा, आप प्रसन्न हो गए, राम जी ने स्वीकार कर लिया, समुद्र में डाल दिया। लेकिन भगवान सहन नहीं कर सके और भगवान तत्काल प्रकट हो गए। बोले ये कलयुगी प्राणियों में मात्सर्य भाव होता है और आप में ये मात्सर्य भाव आया, इसका मतलब आपको कलयुग में एक जन्म लेना पड़ेगा। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप से प्रकट होंगे और हनुमान नाटक के जो भाव आपने पढ़े हैं उनको भाषा ग्रंथ के रूप में लिखेंगे और जगह जगह हनुमान जी ही आपकी सहायता करेंगे। ये कहकर राम जी अंतर्धान हो गए। तो वाल्मीकि महर्षि की तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होने की भूमिका का निर्माण करने के लिए ही ये लीला घटी, भगवान के संकल्प से। नहीं, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना और उनमें मात्सर्य आवे, इसकी क्या आवश्यकता है? ये सब भगवान की लीला है। भगवान जो करना चाहते वही होता है। तो उस हनुमान नाटक में हनुमान जी ने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है। इतना बढ़िया मंगलाचरण है कि आप सबको कंठस्थ कर लेने योग्य है। इतना बढ़िया मंगलाचरण है। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं
धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। कल्याणानां निधानम। कल्याणानाम में बहुवचन है। किसका बहुवचन है ब्रह्मचारी जी? किसका बहुवचन है? कल्याणानाम षष्ठी बहुवचन है ना। कल्याणों का माने वेदादि शास्त्रों में जीवों के कल्याण के जितने भी साधन कहे गए हैं उन समस्त साधनों का मूल खजाना श्री राम नाम ही है। कल्याणानाम निधानम। कल्याणकारी जितने साधन हैं उनका खजाना है, उनका निधान है श्री राम नाम। माने सारे कल्याणकारी साधन राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, भगवान नाम से ही सारे साधन प्रकट हुए। सबका मूल श्री हरि नाम है। और कैसा है? अच्छा अब बताओ सबका मूल कैसे है? द्विजाति के लिए संध्योपासन अत्यंत अनिवार्य कहा गया। द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये जो तीन यज्ञोपवीतधारी हैं उनके लिए त्रिकाल संध्योपासन अत्यंत अनिवार्य शास्त्रकारों ने कहा है। चाहे जो कुछ करता हो, पाठ जप हवन और संध्योपासन नहीं करे तो सब न किए के समान है। इतना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जो अनुपनीत हैं उन्हें भी आमंत्रक संध्या का विधान शास्त्रकारों ने किया है। सूर्यार्घ तो सभी को देना चाहिए, उपनीत अनुपनीत, पर उन्हें आमंत्रक संध्या करनी चाहिए। द्विजातियों को समंत्रक संध्या करनी चाहिए। तो कल्याण के लिए संध्या की सृष्टि हुई। ठीक है। अब संध्या का भी मूल ये कल्याण का साधन है कि नहीं संध्या? अब कल्याणानाम निधानम, इस कल्याण का एक नमूना बता रहे हैं। अब इसका मूल राम नाम कैसे है? तो आप संक्षिप्त संध्या करने भी बैठेंगे तो सबसे पहले ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। बिना ठाकुर जी के नाम लिए बिना संध्या ही शुरू नहीं होगी। फिर पवित्र होना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। इसका मतलब है उस समय जल छींटते समय बड़ी बड़ी आँख वाले श्री बिहारी जी का ध्यान करना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े आँख वाले ठाकुर जी का ध्यान करोगे तो बाहर भीतर से पवित्र हो जाओगे। भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं हुआ? फिर तिलक धारण हुआ तो ललाटे केशवम ध्याये नारायण मथोदरे इत्यादि प्रकार से 12 तिलक और 12 स्थानों में भगवान के 12 स्वरूपों का न्यास, उनका स्थापन, वहाँ भी नाम हो गया। फिर हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ने बैठे तो ओम विष्णुर 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 विष्णु। फिर विष्णु का नाम लेना पड़ा कि नहीं? विष्णोराज्ञया प्रवर्तमान स्याद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे। यहाँ से संकल्प आरंभ हो गया भगवान की आज्ञा से। फिर प्राणायाम में भगवान का ध्यान है, मंत्र का जप है,
फिर सूर्य भगवान की विभूति हैं, भगवान का स्वरूप हैं। प्रातःकालीन मुख्य संध्या में सूर्य की किरणों में अपने अशुभ कर्मों की आहुति दी गई है, वहाँ भी भगवान का ही स्मरण है। अर्घ में भी भगवान का स्मरण है। और ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती कहकर सूर्य मंडल में भी भगवान का ध्यान है। और इसके बाद जब गायत्री जप करने बैठे तो गायत्री मंत्र का अर्थ भी भगवान ही हैं। गायत्री मंत्रार्थ स्वयं भगवान हैं, इसलिए उस समय भी भगवान का चिंतन हुआ। और सब कुछ कर लिया तो करने के बाद यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अब बोलो वेदाचार्य जी, पूरी संध्या में आदि से अंत तक भगवान का कीर्तन हो गया कि नहीं? तो कल्याणानाम निधानम है? अब तर्पण किया, तर्पण बहुत जरूरी है। देव कृत्य से पितृकृत्य अधिक अनिवार्य है। देव कृत्य करो तो अच्छा, न करो तो प्रत्यवाय उतना अधिक नहीं है, लेकिन पितृकृत्य अत्यंत आवश्यक है। अकरणे प्रत्यवाय। श्राद्ध तर्पण की अनिवार्यता महाभारत आदि ग्रंथ पुराण पढ़ने से पता चलता है। श्राद्ध तर्पण कितना जरूरी है। सबसे ज्यादा उपेक्षा यदि किसी की हुई है, किसी कृत्य की, तो श्राद्ध तर्पण की ही उपेक्षा हुई है। और उसका दुष्परिणाम सबके सामने है। सबसे अधिक उपेक्षा उसकी हुई। बहुत पुरानी बात नहीं, कोई समय था कि श्राद्ध पक्ष में गांव के बिना पढ़े लिखे लोग भी 16 दिन तक शरीर में तेल नहीं लगाते, सावन नहीं लगाते, नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते, क्योंकि वो सब करेंगे तो वो पितरों को ग्रहण करना पड़ेगा। अब सवेरे उठ के संध्या करें न करें, सबसे पहले मुंह में जाने कौन सी मलहम जैसी होती है, वो मुंह में मलहम लगा लेते हैं और सबसे पहले नाई वाला काम करने लग जाते हैं। दाढ़ी मुंह चिकना करने के लिए सबसे पहले लग जाते हैं। ना गुरुवार देखें और ना मंगलवार देखें, ना एकादशी देखें, ना पूर्णिमा देखें, ना अमावस्या देखें। रोज सवेरे उठकर नित्य नियम वही करना है। सब खत्म हो गया। हमें स्मरण है, हमने एक बहुत कई साल पुरानी बात है, हमने बहुत व्यथित होकर श्रद्धेय खेमका जी से, राधेश्याम खेमका जी से कहा था, तो उन्होंने काशी के विद्वानों को इकट्ठा करके और श्राद्ध कर्म के ऊपर बहुत बृहद ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ। और आज वह बड़ा उपकारक है वो ग्रंथ। अब देखिए, पितृकर्म है, वो भी कल्याण का साधन है। अब पितृकर्म में भी आदि से अंत तक भगवान का स्मरण है। भगवान का, भगवत स्वरूपी पितरों का। और अंत में क्या है? अनेन तर्पणाख्य कर्मणा अथवा श्राद्ध कर्मणा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। सभी के पितर भगवान हैं, सबके पुरखा भगवान हैं। भगवान हमारे इस कर्म से प्रसन्न हो जाएं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, ये करना पड़ता है। कोई भी कर्म आप ले लो, संस्कारों को ले लो, 16 संस्कारों को ले लो, अथवा नित्य नैमित्तिक कोई भी कर्म ले लो, जो भी कल्याण के साधन शास्त्रों ने बताए हैं, सब में भगवान का स्मरण है। तो सबकी जड़ क्या है? नाम है सबकी जड़। अब ये सब कर्म तो करो और नाम की महिमा को स्वीकार न करो तो आपके कर्म की जड़ कट गई। और जड़ कट गई तो वो कर्म कब तक रहेगा? छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा
जड़ कटने के बाद पेड़ तो रह ही नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक कर्म की जड़ में भगवान नाम है। तो सब कर्म, वैदिक कर्म करते हुए भी भगवान नाम की प्रधानता प्रत्येक कर्म में रहनी चाहिए, प्रत्येक संस्कार में रहनी चाहिए। इसलिए नवयोगीश्वर संवाद में निमि महाराज को भागवत धर्म का निरूपण करते हुए नवयोगीश्वरों ने कहा है, कलौ संकीर्तन प्रायैहि यजंतीह सुमेधसः। जो विशेष बुद्धिमान लोग हैं, जो कलयुग में सारे वैदिक धर्म का पालन तो करते हैं, पर प्रत्येक कर्म के मूल में संकीर्तन की प्रधानता रखते हैं। और बुरा मत मानना है, और मानो तो मान जाओ, हमें आपसे कोई स्वार्थ तो है नहीं, मानो तो मानो बुरा। वर्तमान समय में सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी की होती तो कीर्तन की होती है। इसी बात को संकीर्तनाचार्य पूज्य श्री दादाजी, पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित जी दादाजी कहते थे, और वो कहते थे हम सब सहन कर सकते हैं, कीर्तन की उपेक्षा सहन नहीं कर सकते। हर चीज में कीर्तन की, कीर्तन वालों की उपेक्षा होती कि नहीं होती, बताओ ईमानदारी से। विनय पत्रिका में निज घर की तुम बात बिलोको, हो तुम परम सयानी। अपने घर की बात देखो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवानी भगवती पार्वती से कि अपने घर की देख लो, पर हम अपने घर की बात कह रहे हैं। यहाँ जब कीर्तन आरंभ हुआ तो हमारे मन में यही भाव था, कीर्तनारंभ के मूल में यही भाव था कि स्थान में रहने वाले लोग भी, हम भी समय देंगे, जब तक रहेंगे थोड़ा समय हम भी देंगे, और सब लोग कीर्तन में समय जरूर दें। इतने लोग रहे तो हो जाएगा। फिर आगंतुकों को भी प्रेरणा मिले कि भैया यहाँ आओ, बाल भोग करो, राजभोग करो, ब्यारू करो, सब काम करो, पर थोड़ी देर कीर्तन में जरूर बैठो। एक महात्मा हमारे थे, बोले ठीक है ये सेवा हम संभाल लेंगे। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, हमारी निजी सेवा सबसे बड़ी यही है कि आप कीर्तन संभाल लो। थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे सब साधुओं ने आसन उठाना शुरू कर दिया। बोले हम कीर्तन में नहीं बैठेंगे। तो शायद इसलिए न बैठते हों कि 3 लाख 4 लाख नाम जप करना पड़ता, वो कुछ नहीं। प्रसाद पाके घंटा 2 घंटा 3 घंटा सोना है, फिर स्नान ध्यान करके थोड़ा घूमने फिरने जाना है। आरती स्तुति में भी बहुत निष्ठापूर्वक आ जाएं, इसमें कठिनाई है। सेवा में तो उदासीनता हो ही गई। ऐसा भी नहीं कि अहर्निश भजन करते हो, फुर्सत न मिलती हो तो कहें भैया हम तो अलग से 3 घंटा 1 घंटा का भी समय कीर्तन में नहीं निकाल सकते। और जो महात्मा जिनने जिम्मेवारी ली थी ना, वही बिना पूछे खिसक गए, आसन बांध वही चले गए। मैंने कहा भैया ये तो शुभ संकेत नहीं है। और आने वाले आगंतुक उनकी दशा ये थी, तो हमारे पास तो बैठे रहेंगे चाहे हमारे पास समय है या नहीं है। हमको खाने सोने क्या मरने की भी फुर्सत देना नहीं चाहते लोग, घेरने वाले लोग चारों ओर घेर के बैठे रहेंगे। अरे भैया यहाँ दर्शन हो जाओ, कीर्तन में बैठो। कीर्तन में नहीं बैठ सकते। तो कीर्तन तो होना ही है, अखंड कीर्तन चलना ही है। कीर्तन अंत में अपने जो संकीर्तन वाले गौड़ीय वैष्णव हैं, संत हैं, उनकी सहायता लेनी पड़ी। और वो तो अपने निश्चित है, उनको तो इतना सेवा चाहिए महीने की, कोई बात नहीं। और कामों में खर्च हो रहा है, ये भी सेवा। इस बहाने भी कम से कम हरिनाम होता रहे। तो लगभग 2007 से
और अब तक अखंड हरिनाम संकीर्तन यहाँ चल रहा है। कितने साल हो गए हैं? कितने हो गए? 16 वर्ष हो गए। पहले कुछ दिन यहाँ ठाकुर जी के सामने चला और फिर अब ऊपर जहाँ श्री नाम मंदिर है, जहाँ 4 अरब से अधिक भगवन नाम हस्तलिखित विराजमान है, वहीं नाम महाराज की सन्निधि में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। पहले हल्का माइक भी रखते थे, इसलिए कि जिस स्थान में लोग किसी सेवा में लगे हैं उनके कान में भी महामंत्र की ध्वनि पड़ती रहे। हमारे मोहल्ले वाले लोग आगे बोले, महाराज पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा है, ये वो है, आपके यहाँ माइक बजता है, कीर्तन होता है, उससे बड़ा विक्षेप होता है। भाई किसी को भी कष्ट होता है, ऐसा काम हमको क्यों करना है? बंद कर दिया माइक। अब हम उनसे पूछें कि तुम दिन रात डेक बजाते हो और ऊट पटांग अश्लील गाने चलते हैं सब हमारे परम पूज्य ब्रजवासी ही, उनको प्रणाम है, उनका हम आदर भी करते हैं, लेकिन अब उनसे पूछे, कौन पूछे? उससे आपके बालकों के संस्कार बिगड़ नहीं रहे, उसमें विक्षेप नहीं हो रहा है। जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो खाई जा रही है, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया जा रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो किया जा रहा है। उससे कोई परेशानी नहीं है, पर कीर्तन से परेशानी है। भैया सब कुछ कल्याण के साधन करो, कीर्तन नहीं करोगे तो सब वे साधन जड़ कटे हुए वृक्ष के समान सिद्ध हो जाएंगे, सूख जाएंगे, किसी काम में नहीं आएंगे। इसलिए प्रातःकाल सोने से लेके जगने तक वैदिक धर्म का यथा साध्य आचरण करते हुए भगवन नाम पर निष्ठा और भगवन नाम सर्वोपरि है, ये बात भीतर से पक्की रखनी चाहिए और भगवन नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि कल्याणानाम निधानम। अब बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? सारे साधनों के मूल में भगवन नाम है। और दूसरा विशेषण हनुमान जी ने क्या दिया? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम। किसी साधन में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो कली के मल का मथन कर सके, कली मल को समाप्त कर सके। सर्वथा कलिमल को समाप्त करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह केवल और केवल भगवन नाम में है, हरि नाम में है, श्री राम नाम में है। अब चाहे जो कुछ कर लो, वेद वेदांग पढ़ लो, प्रस्थान त्रयी पढ़ लो, लंबी चौड़ी चर्चा ज्ञान ध्यान की कर लो, आंख नाक कान जो कछु दबाना हो सो दबा लो, चाहे पेट घुमा लो, चाहे मूड घुमा लो, तुम्हारे मन में जो आवे सो करो, चाहे सिर के बल खड़े हो जाओ, पर भैया कली के दोषों से बचा नहीं जा सकता। कली के दोषों से बचने का एकमात्र साधन है श्री हरि नाम। आहा, कलिमल मथनम। एक बार हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से पूछा कि भगवान, इसी धरती पर आपकी बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार कराल कलिकाल आने वाला है। इस कठिन कराल कलिकाल में जीव अपना कल्याण कैसे करेंगे? क्योंकि कलयुग में पैदा होकर कलयुग के दोषों से बचेंगे तो ही आपकी ईमानदारी से आराधना उपासना कर सकेंगे, नहीं तो उनसे आराधना उपासना बनेगी ही नहीं, उनका बेचारों का कल्याण कैसे होगा? तो कली के दोषों पर विजय प्राप्त करने का कोई साधन बताइए।
कली के दोषों को, उन माताओं को दर्शन करने में असुविधा होती, इसलिए बच्चों को हटाया। ज़्यादा तुमको इच्छा हो तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्योंकि किसी किसी का, और हमको भी कोई कहे कि वक्ता से थोड़ा अलग हट के बैठो कथा सुनने, तो हमारी मन नहीं लगेगा। कोई बात, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। जिन बच्चों को देखने में असुविधा हो रही, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुमने बहुत अच्छी बात पूछी कलयुग के जीवों के लिए। तो कलयुग के दोषों पर विजय प्राप्त कराने के लिए मैं तुम्हें विजय मंत्र का उपदेश कर रहा हूँ। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश किया विजय मंत्र, उसका नाम है श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र का जो जप करेंगे उनके ऊपर कलयुग की दाल नहीं गलेगी। इतना ही नहीं, कलयुग अपनी नजर से उन्हें देख नहीं सकेगा, कली का कोई दोष उनका स्पर्श नहीं कर सकेगा, जो इस विजय मंत्र का आश्रय लेंगे। और कैसा है नाम, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। चार चीजें हैं, श्री नाम, श्री रूप, श्री लीला और श्री धाम, ये चार हैं। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। पर इन चारों में सबसे अधिक सुलभ क्या है, बोलो? धाम सबको सुलभ नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य हुए भैया जी, एक जमुना पल्ली पार 9-10 किलोमीटर दूर, माने ये राया से आगे, एक छोटे से गांव को एक ब्रजवासी ब्राह्मण आयो। कई लोग आए थे, उनमें एक बड़ा बूढ़ा भी आया। तो हमें तो ये तो पता था कि ब्राह्मण देवता हैं, तो मैंने कहा कि आप तो पंडित जी हो? बोले हाँ पंडित जी हैं। वो कहा अच्छा, तो जनेऊ ना पहरे हो आपने? अरे बाबा कछु मत पूछो, हमारो ब्याह ना भयो, ब्याह में जनेऊ होए। सीधे साधे ब्रजवासी ने कह दी हमारा विवाह नहीं हुआ, विवाह ना हुआ तो जनेऊ कौन पहराम? तो अब बुढ़ापो आएगा। मैंने कह रही तो विवाह नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? हम लोगों का, बाबा जियों का ब्याह होता कहीं सब जनेऊ पहनते कि नहीं पहनते? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो जनेऊ पहनो, क्यों नहीं पहनते जनेऊ? प्रायश्चित करके जनेऊ पहन लेते। अरे बाबा अब कौन अटर करे जनेऊ की, अटर करे जनेऊ की। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि वृंदावन तो दर्शन करते रहते हैं ना आप? वाह वाह, मुँह पे कहाँ वृंदावन आयो जाए, मैं पहली पोत आयो। 10-12 किलोमीटर दूर रहने वाला कम से कम 60 साल का ब्राह्मण होगा, वो बोल रहा था कि मैं तो पहली बार आया। तो और कहीं जा, हाँ दाऊ जी दर्शन करो, दाऊ जी हमारे पास में बलदेव जी, वहाँ दर्शन कराऊँ, दाऊ जी के दर्शन करे आऊँ। वृंदावन नहीं आया था, पहली बार आया, बिहारी जी के दर्शन पहली बार। यद्यपि वो तो बेचारे ब्रजवासी धाम के ही रहने वाले 84 को, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति भी 60 साल का हो गया, उसने वृंदावन का दर्शन नहीं किया। आप सोचो, धाम सबको सुलभ नहीं है। और रूप सुलभ हो भी जाए, रूप सुलभ हो भी जाए, और यदि इस रूप के आस्वादन की पात्रता साधक में नहीं है, जीव में नहीं है, तो रूप के सुलभ होने से भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। भगवान के स्वरूप का दर्शन सुलभ होने का फल क्या है? मम दर्शन कर फल
सहज अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते मम दर्शन फल सहज अनुपा, क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है जीव को निज स्वरूप की प्राप्ति। अब देखो हम उदाहरण दे रहे हैं, सूपनखा को भी भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हुई। नारी पात्र है कि नहीं? उसको कौन से अपने निस्वरूप की प्राप्ति भाई? निस्वरूप की प्राप्ति माने आत्मबोध होना है। आत्मबोध तो उसको हुआ ही नहीं, और उसका जो अपना अवास्तविक स्वरूप था, मायावी स्वरूप था, राक्षसी का स्वरूप था, जो वस्तुतः जीव का स्वरूप नहीं। जीव का स्वरूप यही है को भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतना बल सुख राशि, ये स्वरूप का ज्ञान है। ये तो उसको हुआ नहीं। और जो बंठन के गई थी वो मायावी स्वरूप बना के कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचिव विचारी। खुद तो ठाकुर जी ने ब्याह किया नहीं और दूसरों को ही पसंद करके ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। अरे नाक कान साबित रहते तो कोई दूसरा पसंद कर लेता, नाक कान और उसके कटवा दिए। तो भगवान के दर्शन का फल उसको कहां मिला? नहीं मिला। और उसी दंडकारण्य में नारी भक्ता है श्री सबरी माता, और सबरी माता को राम जी के दर्शन से सहज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े योगींद्र महामुनींद्र जिस गति को प्राप्त नहीं कर सकते वो गति सबरी जी को प्राप्त हो गई। भैया जी विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने बार बार कहा है कि राम जी अवतार न लेते तो गीध का जलदान पिंडदान कौन करता, और शबरी का पिंडदान जलदान कौन करता। हमारे करुणा सागर दया सागर रघुनाथ जी गीध का भी श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के लिए और सबरी माता का श्राद्ध तर्पण करने के लिए राम जी का अवतार हुआ है। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं। गीध सबरी को कौन कर तो श्राद्ध को, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं। गीध और सबरी का श्राद्ध कौन करता? राम जी प्रकट न होते तो। पूरे रामचरितमानस में आप देख लो, प्रायः वनवास की लीला में भगवान ने अपनी ओर से प्रसन्न होकर दो को ही उपदेश दिया। एक तो सबरी जी को उपदेश दिया और दूसरे हनुमान जी को उपदेश दिया। सबरी जी को तो पूरी नवदा भक्ति का उपदेश किया, और हनुमान जी को सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी को उपदेश दिया। दोनों को दर्शन से स्वरूप की प्राप्ति होगी। हनुमान जी को भी स्वरूप की प्राप्ति होगी, सबरी जी को भी स्वरूप की प्राप्ति होगी। क्यों हुई? ध्यान में आई बात? नहीं आई। नाम जप की पूंजी आपके पास होगी, नाम निष्ठा आपके जीवन में होगी, और फिर नाम महाराज की कृपा से रूप का प्राकट्य होगा तो ही रूप का स्वाद मिलेगा। बिना भजन के यदि रूप सामने आ गया तो उस रूप के दर्शन से भी सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। पांडव भजन करते हैं तो उनके सामने श्री कृष्ण पहुंचते, उनको कितना हर्ष होता है, और कौरव गारी बकते हैं, भक्तों से देश करते हैं, भजन का तो नाम निशान उनके जीवन में नहीं है। वो श्री कृष्ण को देखकर उनको परमात्मा नहीं मानते, परमात्मा की उसको बहुत चतुर चालाक मानते कृष्ण को, ये भगवान है तो बिल्कुल नहीं मानते। हनुमान जी भी निरंतर राम राम जपते हैं, इसलिए दर्शन का स्वाद मिलता है।
और सबरी जी तो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया। इसका अर्थ है कि लीला सुलभ, रूप सुलभ हो जाए तो भी उसका स्वाद तब तक नहीं जब तक नाम का आश्रय नहीं। और लीला, श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी। वो कहते थे बच्चा लीला है, लीला को अर्थ है लील जाती है, लीला लील गई निगल गई, वो लील जाती है लीला, बड़े बड़े लोगों को लील जाती है। और तो देख लो, जब तक नारद जी की वाणी से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में कथा सुनते थे तब तक कोई चक्कर नहीं पड़ा। और जैसी उनके मन में इच्छा हुई कि चलें रूप का दर्शन करें, लीला का दर्शन करें, सो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वृंदावन आए और यहाँ ग्वारियन के बीच में बाल कृष्ण को जूठन खाते देख के अरे बोले ये कैसा परमात्मा। बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि, वशिष्ठादि ऋषि बड़ी पवित्रता से मंत्रोच्चारण करते हैं, यज्ञीय चरु का पुरोडास का निर्माण करके वपन करते हैं, और उसे परमात्मा प्रत्यक्ष अंगीकार नहीं करता। वो ये कैसा यज्ञ पुरुष परमात्मा जो इन गंवार ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है इनके बीच में बैठकर, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को चक्कर पड़ गया। लीला भी चक्कर में डाल देती, रूप भी चक्कर में डाल देता है। नाग पास में पड़े हुए रूप को देख करके गरुड़ जी को भी संशय सर्प ग्रस्त गया। तो कथा सुनकर उनके मोह की निवृत्ति हुई। कागभूषुंडी जी से कथा सुनी तब गरुड़ जी का मोह नष्ट हुआ। इसका मतलब है रूप और लीला सुलभ भी हो जाएं पर नाम का आश्रय नहीं है तो न रूप का स्वाद मिलेगा न लीला का स्वाद मिलेगा। अब कौन सा रहा? धाम। धाम की महिमा इसलिए है कि धाम में रहने वाले भाग्यशाली जीवों को नाम रूप लीला तीनों सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। यही धाम की महिमा है। इसलिए कोई साधन न बने तो धाम में आके पड़ जाए, ये बात संतों ने कही। लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग धाम में ही पैदा हुए और धाम में ही रहते हैं, यदि धाम में रहकर धाम में जिस रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से धाम में नहीं रहते हैं, धाम में धामवासी होकर, ब्रजवासी, अवधवासी, चित्रकूटवासी होकर भी यदि भजन नहीं करते हैं तो जीवन भर धाम में रहने के बाद भी धाम का स्वाद नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है नाम से ही रूप का स्वाद, नाम से ही लीला का स्वाद और नाम से ही धाम का स्वाद। और एक विशेष बात भैया जी, आपके पास न रूप है, न लीला है, न धाम है, केवल आपके पास नाम है। दुनिया के किसी कोने में बैठकर आपने राम राम करना शुरू किया और अहरनिश जब राम नाम वैखरी से जपना शुरू किया तो राम राम करते 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 नाम से ही रूप का प्राकट्य हो जाएगा और रूप प्रकट होते ही लीला प्रकट हो जाएगी। रूप और लीला प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं होते हैं। जिस दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय प्रदेश में रूप और लीला प्रकट होते हैं उसी दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश का नाम है श्रीधाम वृंदावन। उसी का नाम है भगवान का धाम, उसी का नाम है अयोध्या, उसी का नाम है चित्रकूट। इसका मतलब है नामाश्रयी को धाम में भी अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां बैठकर नाम का आश्रय लेगा वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। अब देखिए, वृंदावन के ठाकुर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर एक पग श्री ठाकुर जी नहीं जाते। आपने मान ली बात? बोले हम मान ली।
और मीरा जी कह रही हैं, पूरा पद नहीं गाएंगे, समय नहीं। मीरा को प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। एक पद में मीरा जी कहती है, मीरा को प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। प्रेम नदी माने यमुना। और ये कब कब कह रही मीरा जी? जब मीरा जी बालिका हैं, अभी विवाह ही नहीं हुआ है उनका लौकिक विधि से, और तब मीरा जी कह रही हैं, मेड़ते में श्याम कुंज बनाई है। और वहीं मीरा जी कहती हैं, प्रेम नदी यमुना जी के तट पर हमें तो श्री कृष्ण मिल गए। कहां मेड़ता है और कहां वृंदावन है, देख लो कितनी दूरी है। वहां यमुना जी कहां से आई? पर मीरा जी की नाम निष्ठा ने मेड़ते में भी श्याम कुंज में श्री यमुना प्रकट कर दी, श्री गिरिराज जी को प्रकट कर दिया, श्री वृंदावन को प्रकट कर दिया। और जब सब प्रकट हो गया तो फिर ठाकुर जी को वृंदावन से बाहर जाने की जरूरत क्या है? जब वृंदावन ही प्रकट हो गया तो वृंदावन से बाहर ठाकुर जी नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसलिए मीरा ने नाम के बल से धाम को वहां प्रकट कर दिया। बहुत पुरानी बात नहीं है, शायद 50 साल पुरानी बात भी नहीं होगी। श्री रुक्मिणी बाई जी थी, बड़ी उच्च कोटि की भक्ता। कितने साल पुरानी बात हुई भैया जी? शायद 50 साल तो नहीं हुआ होगा। भागलपुर में, भागलपुर की बात है, भागलपुर में संकीर्तन के मध्य उन्होंने कक्ष में यमुना जी को प्रकट कर दिया। बहुत ऊंची अनुभूति के धरातल को प्राप्त थी श्री रुक्मिणी बाई जी। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की बड़ी भारी कृपा उनको प्राप्त थी। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा उन्हें प्राप्त थी। वो कोई जन्म सिद्ध कोई महान भक्ता थी। उनका जीवन चरित्र भी पढ़ने के योग्य है, रुक्मिणी बाई। ये सब बातें झूठी नहीं है। अरे जब 50 वर्ष पहले एक भक्ता यमुना जी को प्रकट कर सकती हैं, तो 500 वर्ष पहले मीरा जी यमुना जी को, वृंदावन को, बिहारी जी को प्रकट कर दें, इसमें क्या आश्चर्य है।